अरे अरे रेडॉग तू ठीक नहीं कर रहा है। अपने इन सभी आदमियों को रोक भाई, ऐसे हम इंसान हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। अबे ओए भिखारी फ्रैंकलिन, चल भाग यहाँ से। समझा तू? तेरे भाई सिंचन पिंचन चॉप ने हमारे बॉस के शोरूम में काम किया और उन्होंने हमारे बॉस का न जाने कितना घाटा करा दिया। अब वो जिंदगी भर गुलाम बन के रहेंगे हमारे बॉस के। अरे हमारी पिटाई क्यों हो रही है? हमने ऐसा क्या किया? अबे एवेंजर्स, अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। अब लॉस सेंटोस के सबसे अमीर आदमी रेड हल्क बॉस बन चुके हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ये रेड हल्क इतना अमीर कैसे बन गया? अबे टोनी, तेरे को नहीं पता क्या? इस रेड हल्क ने भाई दुनिया का सबसे बेस्ट कावासाकी निंजा शोरूम खोल लिया है बाइक्स का। ये देख, आहा, और आज दुनिया में सबसे बेस्ट कावासाकी निंजा बाइक्स का शोरूम मेरा है। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियंस मेरे शोरूम में आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और बाइक खरीद कर जाते हैं। अरे वाह भैया, क्या स्पेशल बाइक है। मुझे सीरियसली बिलीव नहीं हो रहा है, ये रेडॉग के पास रातों रात इतना बढ़िया कावासाकी निंजा बाइक्स का शोरूम कहां से आ गया यार। ये रेडॉग तो गाइस एक नंबर का भिखारी है। ऊपर से इसने सिंचन पिंचन चॉप को धोखाधड़ी से भाई शोरूम में पहले जॉब पे रखा, उसके बाद उन पे इल्जाम लगा दिया कि सिंचन पिंचन चॉप ने यहाँ पर उनका काम बिगाड़ा है और अब भाई उनको गुलाम बना लिया हमेशा हमेशा के लिए। पापा तकल पापा चाले हमको। फ्रैंकलिन भैया, हमें बचा लो। भैया बचा लो। अबे ओए, चलो भागो यहाँ से। अब अगर आगे से तुम लॉस सेंटोस में दिखे तो हमारे बॉस तुमको छोड़ेंगे नहीं। अबे ऐसे कैसे लॉस सेंटोस में नहीं रहेंगे हम? हैं भाई, ये क्या गुंडागर्दी है? अवेंजर्स भाई प्लीज़ मेरी मदद करो ना यार, मेरे सिंचन पिंचन चॉप को वहाँ से निकलवाने में। फ्रैंकलिन सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारे पास पैसे नहीं है। वो रेडॉग पूरे 10 करोड़ रुपए मांग रहा है सिंचन पिंचन चॉप को, जब ही छोड़ेगा। आखिरकार ये रेडॉग के पास इतना अच्छा शोरूम आया कहाँ से? अरे वाह, ओए कितनी स्पेशल निंजा बाइक है, मैंने इसको खरीद लिया। ओए हटो भिखारियों, ये देखो। है अब तो मजे ही मजे। ओ भाई पागल वागल है क्या ये? भाई इस रेडॉग के ना कस्टमर्स भी इसके जैसे ही हैं, चोर उचक्के टाइप के लोग हैं। देख रहे हो कैसे इसको बाइक मिल गई है तो हर चीज़ को भाई साहब अपनी समझ रहा है, कैसे लोग बैंड बजा रहा है। बड़ी बेइज्जती। हाँ भैया, बड़ा मजा आ रहा है। देखो हमारी बाइक, इसमें खतरनाक वेपन्स है। अब तो इस बाइक का इस्तेमाल करके हम बैंक में चोरी करेंगे। हाँ मजा ही मजा, लोगों को किडनैप करेंगे, पैसा कमाएंगे। अरे हल्को क्यों मार रहा है? क्या मुसीबत है? और भाई ये कहाँ फंस गए हम? अरे बाप रे, ये रेडो के पास इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स कहाँ से आई? निंजा कावासाकी, ऐसा कैसे हो सकता है? अबे यार कोई रोको भाई, पुलिस आओ, कोई तो मदद करो। ये रेडो का शोरूम बंद कराओ। ये क्या गुंडागर्दी चला रखी है भाई? कैसे कैसे लोगों को बाइक खरीद रहे बेच रहा है ये। मजा ही आ गया। देख रहे हो गाइस कैसे लोग शहर में तबाही मचा रहे हैं इस रेडो के पास से। एक मिनट, मुझे पता करना पड़ेगा आखिरकार भाई साहब रातों रात रेडॉग पे इतना पैसा कहाँ से आ गया। और पैसा था भी तो भाई इतनी आसानी से रात रात शोरूम कैसे बन सकता है? इसके पीछे कुछ तो मिस्ट्री है। उड़ी कुसुम, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हल्क को भी ऐसा ही लगता है। जरूर इस रेडॉग के बच्चे ने कुछ ना कुछ तो हमसे छिपाया है। बात तो सही है फ्रैंकलिन, अगर हम पता कैसे करेंगे आखिरकार ये रेडॉग ने रातों रात इतना अच्छा शोरूम कैसे बना लिया। अरे भैया, मैं तो चला अपनी इस फटी टूटी बाइक को कावासाकी निंजा बाइक में बदलने। क्या 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 गाइस, तुमने सुना? ये बंदा टूटी फूटी बाइक लेकर गया है रेडो के पास और कह रहा है ये इस बाइक को कावासाकी निंजा बाइक बनाएगा। ओह माय गॉड गाइस, तौल में कुछ तो काला है, मेरे को जाके पता करना पड़ेगा आखिरकार ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर छिप कर बातें सुनता हूँ। ये टूटी फूटी बाइक कावासाकी निंजा बाइक में कैसे बदल सकती है? फ्रैंकलिन कुछ तो दाल में काला, एक बार पता चल जाए। ये रेडॉग भाई इतनी स्पेशल बाइक्स बना कैसे रहा है टूटी फूटी बाइक को? अरे तुझे चाहिए क्या? अरे बॉस, आपने कहा था ना मैं टूटी फूटी बाइक लाऊंगा तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने कहा था आप मुझे 50 करोड़ की निंजा बाइक सिर्फ 30 करोड़ में दे देंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ ले, मैं अपनी टूटी फूटी बाइक ले आया। और वो तो ठीक है, 30 करोड़ रुपए कहाँ है? मेरे पास 30 करोड़ रुपए तो नहीं है, पर मेरे पास गोल्ड है 30 करोड़ का, वो चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा ही नहीं, वो तो दौड़ेगा भागेगा। दे दे जल्दी से, ये लीजिए। ओ भाई, ये बंदा मतलब 50 करोड़ की निंजा बाइक को 30 करोड़ में बनवाने आया यहाँ पर, और बाकी के बचे 20 करोड़ के बदले में टूटी फूटी बाइक दे रहा है रेडॉग को। यार ये रेडॉग टूटी फूटी बाइक का क्या करेगा? अब आएगा मजा, देख कैसे मैं तेरी इस टूटी फूटी बाइक को कावासाकी निंजा स्पेशल बाइक बनाता हूँ। अरे बॉस, आप तो कमाल हैं। अब ये क्या भाई, ये तो किसी तरह के स्पेशल पोर्टल में लेके चला गया इस बाइक को। ऐसा क्या ही हो जाएगा उससे? अरे भाई कमाल हो गया आप तो। भैया ये तो डायमंड वाली स्पेशल कावासाकी निंजा बाइक बना दी बॉस आपने। ओहो, इसमें वेपन्स भी है ना? बिल्कुल है, चला के देखो। भैया मर गया। अरे किसने चला दी गोली? ओ भाई साहब, ये मैंने क्या देख लिया? एक टूटी फूटी कचरा एकदम कबाड़ा बाइक एक डायमंड एलिमेंट से बनी हुई कावासाकी निंजा बाइक कैसे बन सकती है? व्हाट इज गोइंग ऑन भाई?
ऊपर से उस रेडलॉक ने भाई साहब उस पोर्टल में क्या किया था? अवेंजर्स हैं? टोनी, ये अवेंजर्स कहाँ गए? अबे ये सब के सब उस रेडलॉक के पास चले गए उससे काम ना मांगने के लिए। बड़े लालची हैं ये, धोखेबाज है ये अवेंजर्स के बच्चे। हाँ रेडलॉक बॉक्स, हमारी बात सुनिए। अरे रेडलॉक आप हमारे यहाँ से बॉस हैं। बिल्कुल सही कहा रेडलॉक बॉस जी, प्लीज हम अपनी शोरूम पे रख लीजिए। अच्छा बदले में क्या चाहिए? हमें बस एक एक कावासाकी निंजा बाइक चाहिए, और हमें ये भी जानना है उस पोर्टल के इस्तेमाल से कैसे आपने टूटी फूटी बाइक को कावासाकी निंजा बाइक बना दिया। और बेवकूफ मैं तुम्हें यहाँ पर झाड़ू पोंछे के काम पे तो रख सकता हूँ, दिन में 2 वक्त की रोटी दे सकता हूँ, लेकिन कावासाकी निंजा बाइक बिल्कुल नहीं दूंगा। और ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कैसे मैंने उस पोर्टल के इस्तेमाल से उस बाइक को बनाया। चलो निकलो यहाँ से। हाँ प्लीज बॉस ऐसे मत कीजिए, हमें रख लीजिए अपने शोरूम पे। ओए बिल्कुल, हमने तो आपको अपना पहले से बॉस बना लिया है। और निकलो भिखारियों, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे पास काम करने की। मुझे कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में सबसे बेस्ट बाइक का शोरूम मेरे पास है। भाई ये रेडलॉक पागल हो गया यार। अवेंजर्स जॉब मांगने गए थे यार, इस रेडो के पास देख रहे हो कैसे बेइज्जती करके पीट के भगाया है। वैसे सही किया इसने रेडो के उनके साथ, कितने मतलबी हैं यार ये अवेंजर्स। मेरा साथ छोड़ के भाई साहब ये उस रेडो को ज्वाइन करने चले थे। इनको तो मैं बाद में देख लूंगा। अच्छी बात है बेहोश हो गए, वरना मैं इनको पीट पीट के बेहोश कर देता। टोनी भाई प्लीज सिंजा मिर्जा चौक को बचाने मेरी मदद करना। फ्रैंकलिन बहुत हो गया, मैंने अपमान बहुत सह लिया, अब मैं तो जा रहा हूं अपना खुद का शोरूम बनाने। क्या मतलब? इस रेडॉक से भी बेस्ट शोरूम बनाऊंगा मैं रॉयल एनफील्ड बुलेट से लेकर केटीएम बाइक, कावासाकी निंजा बाइक का शोरूम बनाऊंगा, दुनिया का बेस्ट बाइक का शोरूम। देखना रातों रात मैं दुनिया का बेस्ट शोरूम बना के रहूंगा। व्हाट टोनी तू पागल हो गया है? भाई प्लीज सिंजा मिर्जा चौक को बचाए, मेरी मदद करना। फ्रैंकलिन मेरे पास टाइम नहीं है, तेरी प्रॉब्लम है तो खुद संभाल, मैं तो चला। टोनी प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। फ्रैंकलिन अब मुझे अपमान नहीं सहना। अरे ये क्या हो गया, मैं तो अकेला पड़ गया। काश गाइस मेरे पास भी एक बढ़िया सी बाइक का शोरूम होता तो आज भाई मेरी भी लोग सुनते, सिंचा मिर्जा चौक को मैं आसानी से बचा पाता। अब मैं क्या करूं, कैसे यहाँ पर किससे मदद मांगूं? अरे भिखारी फ्रैंकलिन, इतनी ही चिंता हो रही है सिंचा मिर्जा चौक की तो एक काम कर। क्या 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 बता भाई। तू उनके बदले मेरा गुलाम बन जा, जिंदगी भर फ्री में काम कर, सिर्फ तुझे खाने पीने को पैसे दूंगा, बाकी जिंदगी भर गुलामी करेगा तू मेरी, तो ही सिंचा मिर्जा चौक को छोड़ूंगा। तू पागल हो गया है क्या? मैं जानता हूँ सिंचा मिर्जा चौक ने कोई गलती नहीं की है, तो उनको फंसा रहा है, समझा? और मुझसे जमान लड़ाएगा, रुको जा अभी बताता हूँ तुझे। मुझे तो लगता है तुझे सिंचा मिर्जा चौक की चिंता है नहीं। एक दिन देखना मेरे पास भी दुनिया का सबसे बेस्ट शोरूम होगा, रॉयल एनफील्ड बुलेट जैसी बाइक्स का शोरूम होगा, तब बताऊंगा तुझे रेडॉक। अरे भाई काश मुझे पता चल पाता आखिरकार ये रेडॉक कैसे टूटी फूटी बाइक्स को स्पेशल बाइक में बदल देता है, कैसे उसने रातों रात शोरूम बनाया, तो भाई मैं भी कुछ कर पाता। अरे बस की कुछ नहीं है, निकल यहाँ से। अरे बचाओ भाई, ये तो मेरे को सीरियसली मार ही डालेगा। ऊपर वाले प्लीज मेरी मदद कर, अरे कोई तो मेरी मदद करो भाई। मजा ही आ गया, मैं तो चला। 1 मिनट, लगता है मैं पूरे 1 दिन से बेहोश था और अभी जस्ट मैं होश में आया हूँ। मैं तो बर्बाद हो गया। और अब मेरे पास कोई भी बाइक खरीदने नहीं आएगा और कोई टूटी फूटी बाइक को ठीक कराने आएगा तो मैं कैसे ठीक करूंगा? मेरा तो वो स्पेशल पोर्टल ही चोरी हो गया। अरे मैं बर्बाद हो गया। अवेंजर्स को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने मेरा पोर्टल चुरा लिया। क्या? टोनी ने रेडॉक का पोर्टल चुरा लिया जिससे वो टूटी फूटी बाइक को रिपेयर करता था? ओ भाई 1 मिनट, टोनी यार ये अपना टोनी है क्या? लग तो रहा है भाई इसने गोल्ड के कपड़े पहने हुए हैं। टोनी तू तो महान है। उड़ी कसम टोनी तूने कमाल कर दिया। हाँ टोनी सबसे बेस्ट है। अरे टोनी सर यार आप तो बेस्ट है, आपके पास तो दुनिया के बेस्ट बाइक का शोरूम बन गया, वो भी केटीएम बाइक का। ओ भाई इंडियन केटीएम बाइक्स हैं। ओ भाई सॉरी इंडिया में चलती हैं बाइक्स, बहुत ही पॉपुलर है ये तो भाई इंडियन केटीएम बाइक्स हैं। मतलब टोनी ने भी रातों रात केटीएम बाइक का शोरूम बना लिया। और भाई उधर देखो रेडॉक कैसे रो रहा है। इसका मतलब गाइस टोनी ने, पर यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? रातों रात टोनी अपना शोरूम कैसे बना सकता है? मैं मानता हूं कि टोनी ने यहाँ पर रेडॉक का वो पोर्टल चुरा लिया होगा बाइक्स को रिपेयर करने के लिए, पर उसके लिए भाई शोरूम के लिए इतना सारा मटेरियल, रातों रात इसको बिल्ड करना, विंडो ग्लासेस, सिक्योरिटी और साथ साथ में यहाँ पर टूटी फूटी बाइक का मटेरियल। टोनी ये सब तू सामान कहाँ से लेकर आया? प्लीज बताना मुझे भाई। अब है फ्रैंकलिन चलना अपने काम से काम रख भाई, कोई बाइक वाइक खरीदनी हो तो बता। अबे नहीं मेरे को बाइक नहीं खरीदनी। प्लीज टोनी अब तो तेरे पास शोरूम भी है, अब तो तेरे पास पैसे भी होंगे, प्लीज वो रेडॉक को 10 करोड़ रुपए दे देना। तो सिंचा मिर्जा चौक को बचा लूंगा मैं। जब मेरा शोरूम होगा ना खुद का बाइक का, तो भाई मैं तेरे सारे पैसे नहीं डबल पैसे लौटाऊंगा, 20 करोड़ दूंगा तुझे। अबे मुझे लालच दे रहा है फ्रैंकलिन के बच्चे, तेरी औकात कैसे हुई यहाँ पर ये कहने की तू खुद का शोरूम बनाएगा? अबे रुक जा,
अभी तो पहले ना मैं पूरे वर्ल्ड की मार्केट कैप्चर कर लूँगा। सारे के सारे बाइक के शोरूम सिर्फ मेरे नाम पे होंगे। मैं ही यहाँ पर दुनिया में सबसे बेस्ट शोरूम चलाऊंगा। अभी मेरा एक सपना है, रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम खोलूंगा मैं, समझा। और हाँ, अगर तुझे आना तो झाड़ू पोछा लगाने आ जाइयो। टोनी के बच्चे, देख रहे हो गाइस, टोनी भी अमीर होती कैसे पलट गया, बदल गया। लेकिन मुझे पता करना ही होगा ये क्या मिस्ट्री है, आखिरकार ये लोग रातों रात अपना शोरूम कैसे बिल्ड कर ले रहे हैं भाई। और वो पोर्टल ऐसी क्या चीज़ है जिससे भाई साहब ये रेडल भी इतना अमीर बन गया। ऊपर से भाई साहब मेरे सिंचैन चौप भी वहाँ पे कैद पड़े हैं, और दूसरी तरफ ये अवेंजर्स भी। अरे टोनी सर प्लीज़ बताइए ना, हम भी कैसे आपकी तरह शोरूम खोलें। एक शर्त पे, तुम्हें यहाँ पर मुझे 50% पार्टनर बनाना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट करोगे उसका आधा पैसा मुझे दोगे। हाँ, हम तैयार है। तो चलो मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई ये बात सुन ना ले। वो जो पोर्टल है ना, सिर्फ बाइक से पैर नहीं करता। उसके अंदर अगर हम पोर्टल के अंदर जाएंगे तो हम किसी भी तरह का शोरूम जीत सकते हैं और अपने पास ला सकते हैं। क्या क्या है शोरूम? बिल्कुल। अरे भाई, मैं अपना KTM बाइक का शोरूम इसी पोर्टल के अंदर जाकर तो जीत कर लाया हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है किसी भी शोरूम को जीत लेना। उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मैं तो चला रॉयल एनफील्ड बुलेट का शोरूम जीतना के लिए। वो भाई पूरा का पूरा शोरूम जीत कर लाया है टोनी। मतलब इसने बनाया नहीं है भाई, इसने सामान कहीं से जीता है। गाइस फिर तो मुझे भी इस कंपटीशन में भाई साहब भाग लेना है। मैं भी चाहूँगा अपने सिंचा मुझे चौप के लिए दुनिया का बेस्ट वर्ल्ड का रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक का ना शोरूम बनाऊंगा। गाइस अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज़ जल्दी वीडियो लाइक कर दो। और क्या हो रहा है वो? अरे मैं भी आऊँगा, मुझे भी चाहिए रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक का शोरूम। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ चलो चलो चलो। अरे बाप रे, व्हाट, मैं ये कहाँ पर आ गया भाई? ये कौन सी जगह है? अरे मैं यहीं से तो KTM निंजा बाइक का शोरूम लेकर गया था जीत कर। बड़ी मुश्किल में जीता था मैं। और इस बार रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम तो मेरा होगा भाई, मेरा होगा रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम, क्योंकि मैं भी तो रॉयल ही हूँ। और बाची, सबसे पहले तो फ्रैंकलिन अगर तेरे को इस कंपटीशन में भाग लेना है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करा दे, वरना तेरे को मार के भगाया जाएगा, क्योंकि तेरे पास पैसे तो है नहीं, तू गरीब है। ठीक है ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरे लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब। अब तो मेरा सिर्फ आप ही सहारा है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं इस कंपटीशन को जितवाने में। तो सुनो मेरी बात बच्ची, तुम सभी को कंपटीशन में लड़ना होगा। कोई भी टीम में काम न करना, एक दूसरे के खिलाफ रहना, एक दूसरे की पिटाई करना, किसी को जीतने मत देना, यही लक्ष्य है। सामने दिख रहे एनिमी तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं, तुमको ऊपर वाले के पास भेज सकते हैं, इसलिए या तो इनसे बचो या फिर इनको पीट के आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही तुम लोग पहले चेक पॉइंट की ओर जा रहे होगे, तुम्हारी कठिनाइयां बढ़ती चली जाएंगी। और जो भी यहां पर गलती से पहले चेक पॉइंट पे पहुंच भी गया, तो यहां पर खड़ा ये जायंट ब्लैक आयरन मैन तुम्हें इतना पीटेगा कि जिंदगी भर तुम्हें शोरूम जाने का सपना भी नहीं आएगा। बनाने की तो दूर की बात है। इसके पास इसकी ब्लैक आयरन मैन की आर्मी से लेकर सर्बियन डांसिंग लेडी तक है। और भाई लेकिन बच्चा लोग, अगर किसी तरह से तुम इस पूरी की पूरी ब्लैक आयरन आर्मी से बच गए तो तुम्हें बदले में मिलेगा पहला चेक पॉइंट का रिवॉर्ड, जिसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए और साथ साथ में एक रॉयल एनफील्ड का मिस्टीरियस मिस्ट्री बॉक्स, जिसके अंदर तुम्हें बुलेट बाइक मिल सकती है मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 या फिर 300cc, 200cc, 340cc, 380cc के हिसाब से। और भाई साहब क्या बात है, पहले चेक पॉइंट में इतना सामान। इतना ही नहीं बच्ची, तुम्हें शोरूम बनाने के लिए पैसा भी मिलेगा और साथ साथ में शोरूम के कुछ स्पेशल विंडो ग्लासेस मिलेंगे, एकदम टफ एंड बुलेट प्रूफ। ओ भाई, बुलेट बाइक के बुलेट प्रूफ टफ एंड ग्लासेस, क्या बात है। दूसरे चेक पॉइंट पर जाने के लिए बच्चा लोग तुम्हें चक्की से बच के जाना होगा। पहला चेक पॉइंट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड की एक छोटी सी दुकान खोल के देगा, लेकिन दूसरे चेक पॉइंट पर जाने पर तुम अगर उसको जीत जाते हो तो यहाँ पर तुम एक छोटा सा शोरूम खोल सकते हो। उसके लिए तुम्हें यहाँ पर यह खतरनाक दिख रहे जायंट और छोटे छोटे आयरन मैन आर्मी से बचते हुए तुम्हें एसी मैन के पास जाना होगा। एसी मैन, इतने ठंड के जमाने में एसी की क्या ही जरूरत पड़ेगी भाई, ये तो ठंड ठंड लगा के बैंड बजा देगा। फ्रैंकलिन मैं तो गर्म एसी चला लूंगा भाई। तो यहाँ पर ये दिख रहे तुम्हें खतरनाक फुटबॉल मैन, ये अपनी फुटबॉल से तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं, इसलिए बच के रहना। ओ भाई साहब, एक मिनट, ये क्या है? ये है दूसरे चेक पॉइंट का रिवॉर्ड, जहां पर तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा और एक मिस्टीरियस रॉयल एनफील्ड का स्पेशल बुलेट प्रूफ खतरनाक मिलेगा, एक मिस्टीरियस बॉक्स, और साथ साथ में कुछ पिलर्स जो तुम्हारे शोरूम बनाने में तुम्हारे काम आएंगे। ओ भाई, तो मतलब पूरा का पूरा रॉयल एनफील्ड का शोरूम बनाने का सारा सामान तो यही मिल रहा है। लेकिन बात चलो, अब समय आ गया एक लग्जूरियस शोरूम बनाने का। उसके लिए तुम्हें तीसरे चेक पॉइंट की ओर जाने के लिए इन सभी कठिनाइयों से, आग वाले खतरनाक प्लेटफॉर्म से बचते हुए ये जायंट मैमथ और खतरनाक 3 हेडेड हल्क स्पाइडर से लड़ना या बचना होगा।
और भाई ये तो सीरियसली कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक इससे स्पेशल रॉयल एनफील्ड के बुलेट शोरूम को, जिसके अंदर तुम्हें बहुत सारा मेगा सामान मिलेगा, बहुत सारा पैसा और स्पेशल खतरनाक लेवल बाइक्स। लेकिन अगर तुम्हें दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर मेगा रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम बनाना है तो तुम्हें एंड में जाना होगा। यहाँ तुम्हें एक ऐसा स्पेशल मशीन मिलेगी इस स्पेशल मिस्टीरियस बॉक्स के अंदर, जो यहाँ पर आसपास दिख रही टूटी फूटी बाइक्स को भी रॉयल एनफील्ड बना देगी। एकदम स्पेशल बुलेट्स, कम से कम 1000 सीसी, 1000 सीसी का ये इंजन। ओ भाई भाई भाई, एक बाइक की कीमत एटलीस्ट 50 लाख रुपए हो जाएगी फिर तो। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, तो वहां तक पहुंचने का सिर्फ सपना देख सकता है, पहुंच नहीं सकता। वहां तो मैं जाऊंगा बिल्कुल लास्ट के शोरूम पर, और सारे के सारे चारों चेक पॉइंट्स मैं ही कलेक्ट करूंगा। अच्छा लोग, कम से कम 100 करोड़ रुपए का गोल्ड भी मिलेगा, जिसकी मदद से तुम अपने शोरूम की ब्रांचेस भी खोल सकते हो। ऑल द बेस्ट तुम सभी को। वैसे तो मुझे पता है तुम में से कोई नहीं जीतेगा, सब हारोगे। मेक सेट, ये गलत कह रहा है भाई तू। अरे हारूंगा नहीं, जीतूंगा भाई, जीतूंगा। आइडिया, काम करता हूँ। चौबीस, मेरी एक KTM स्पेशल एयर इंटेलिजेंस बाइक लाओ अभी के अभी। हैं, ये टोनी क्या कर रहा है? कौन सी स्पेशल बाइक मंगा रहा है? मेरी बाइक ध्यान से सुन, मैं तुझे कमांड दे रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करे, चालाकी दिखाने की कोशिश करे, सीधा शूट करना, उसको नीचे गिराना, ठीक है? व्हाट, ये टोनी पागल हो गया है क्या भाई? बाइक से बातें कर रहा है, इसका सीरियसली दिमाग चल गया, ये सीरियसली पागल हो गया है। कोई बाइक इसकी बातें सुन के किसी पे अटैक कैसे कर सकती है? हुडी की कसम। अरे टोनी, अरे हम बच्चे नहीं है जो डर जाएंगे, हम कोई फ्रैंकलिन नहीं है जो घर जाएंगे। अरे हम तो फतेह करके आएंगे। हल्क भी आ रहा है फतेह करने। ओए चल हच मच्छर सी बाइक, तू हमारे सामने मक्खी मच्छर है। हम तुझे मसल के रख देंगे, चल बढ़ने दे मैं आगे। ले टोनी, हमने तेरी बाइक को नीचे फेंक दिया। अरे यार, ये थॉर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है, अब मुझे कुछ गड़बड़। ओ भाई भाई भाई, ये बाइक चल सकती है और ये चल नहीं सकती है, सिर्फ ये तो शूट भी कर रही है। उड़ी की कसम, अरे बैंड बचा दी हमारी। अरे हालत खराब कर दी, ये क्या कर दिया भाई साहब? ये कैसी KTM बुलेट बाइक, KTM बाइक है भाई। इसने तो प्लेटफॉर्म ही तोड़ दिया। ओ नो 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 नो, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? अरे बाइक जी रुक जाइए प्लीज। हाँ भाई, मेरी स्पेशल बाइक है, किसी को भी ऐसे आगे बढ़ने नहीं देगी। नहीं 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 गाइज, इससे पहले कि वो बाइक और डैमेज करे मुझे आगे बढ़ना होगा। अरे यार, मैं इतनी लंबी छलांग कैसे लगाऊं? गाइस मुझे कसम है सिंचन चॉप की, मैं यहाँ से जंप लगा के रहूंगा। ओए मत छोड़ फ्रैंकलिन, चला आगे बढ़ो, समझा? अब स्पाइडी तू तो मकड़ा है भाई, जाला फेंक के आगे बढ़ जाएगा। काम करना, मुझे भी अपने साथ लेके चल। ओए दूर रहियो मुझसे, वो KTM बाइक की बैंड मैं बजाऊंगा। और हाँ, पहले से लेके चौथा चेक पॉइंट भी मैं लूंगा। रॉयल एनफील्ड का स्पेशल बुलेट शोरूम भी मैं ही खोलूंगा। और कुछ करेगा स्पाइडी या सिर्फ बात ही करता रहेगा? ये गया मैं। हाँ, कितना आसान है मेरे लिए जंप लगाना। ओए मत छोड़ बाइक, मेरी बात सुन। चल अब चुपचाप यहाँ पर ना मुझे लेकर चल वो पहले चेक पॉइंट पे, मुझे चाहिए सारा का सारा सामान। सुन रही है तू मेरी बात या नहीं सुन रही है? ओ भाई, ये स्पाइडी पागल हो गया भाई साहब, ये तो बुलेट चला रहा है, गोली चला। लो गई, लगाया, स्पाइडी भी गया। गाइस वैसे मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूँ, लेकिन कैसे? अगर मैं भाई साहब अभी इस समय कूदता हूँ तो इस बाइक की फायरिंग में मैं भी आ जाऊँगा। अरे चला, मैं चला निंजा बाइक से रॉयल एनफील्ड शोरूम खोलना है। उसके लिए मुझे तुम जैसे कीड़ों को तो मसलना ही पड़ेगा, और ये टोनी की छोटी मोटी बाइक मेरा क्या ही बिगाड़ देगी। एक पंच में इसको ऊपर भेज दूंगा मैं, मेरी स्पेशल KTM निंजा बाइक। अरे भाई रेडॉक, वो KTM निंजा बाइक नहीं है, वो कावासाकी निंजा बाइक है। मुझे मत सिखा, देख मैंने टोनी स्टार्क की KTM बाइक के साथ क्या कर दिया। ओए रेडॉक, सही नहीं किया तूने ये। ओए चुपचाप यहाँ पर ये वाली निंजा बाइक मुझे दे दे। वैसे भी जल्दी तेरा वाला कावासाकी निंजा शोरूम भी मेरा ही होगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड बुलेट, KTM बाइक और कावासाकी निंजा शोरूम सब मेरे अंडर होंगे, कुछ तेरा अंडर नहीं होगा। टोनी, तूने गलती की है मेरी मशीन चोरी करके। ऑलराइट गाइस, अभी मुसीबत जा चुकी है और मैं जंप लगा सकता हूँ आराम से। टोनी तो कर सकता है, टोनी नहीं यार, फ्रैंकलिन तो कर सकता है यार। मैं टोनी का नाम क्यों ले रहा हूँ? एक मिनट, ये टोनी क्या कर रहा है? ले स्पाइडी के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक पर टक्कर? ओए फ्रैंकलिन, बीच में कैसे आ रहा है तू? टोनी भाई साहब मेरी बात सुन, हम तीनों अगर साथ मिलकर आगे बढ़े तो हम यहाँ पर चारों चेक पॉइंट को अपना सकते हैं। हम सब साथ मिलकर रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम खोल सकते हैं, उस रेडर को हरा सकते हैं। आखिरकार उस रेडर ने मेरे सिंचे को किडनैप हुआ। तुझे समझ आ रही है मेरी बात? हाँ अबे फ्रैंकलिन, तो मुझे समझाएगा तो। देख रहे हो गाइस, इस टोनी को मैं अभी भी इसको ऑफर दे रहा हूँ। गाइस वो रहा सामने पहला चेक पॉइंट। यार मैं अकेला वहाँ पर गया भी तो क्या ही कर लूँगा, वो जायंट ब्लैक आयमन की आयमन तो मेरी बैंड बजा देगी। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, तू वहाँ नहीं जाएगा, तू नीचे जाएगा। ले अबे ये क्या कर दिया मैंने? ओ भाई, ओ शुक्र है मैं बच गया। एक मिनट, व्हाट? एक मिनट, ये क्या? अबे टोनी ने तो मेरे को पहले चेक पॉइंट पे भेज दिया।
गाइस क्या बात है, मैं तो सबसे पहले पहले चेक पॉइंट पे आ गया। अबे ये क्या कर दिया मैंने। अबे इस फ्रैंकलिन के बच्चे को, एक मिनट, ये टोनी क्या कर रहा है। इस फ्रैंकलिन के बच्चे को मैंने भाई साहब पहले चेक पॉइंट पे भेज दिया गलती से। अरे देखो गाइस, टोनी को खुद ही यहाँ पर मेरे को भेज के रो रहा है। चल अच्छी बात है, बट गाइस अब मैं क्या करूँ, इतने सारे यहाँ पर ये ब्लैक आयरन मैन है। भाई प्लीज मेरे को अंदर जाने दो यार मुझे। एक मिनट, रेड हॉक क्या करा, निकल निकल यहाँ से रेड हॉक के बच्चे। गाइस से पहले कि रेड हॉक इस पहले चेक पॉइंट के सारे सामान को ले ले भाई, मुझे चाहिए, मैं बनाऊंगा रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम। भाई मुझे कोई नहीं रोक पाएगा करने से, कम ऑन। अरे जाल टूटता क्यों नहीं है, हट जाओ सभी सामने से, मसल के रख दूंगा, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अबे यार ये क्या मजाक है यार, ये रेड हॉक की कावासाकी निंजा बाइक कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है भाई। हम भी ना अपनी बुलेट के मॉडल ऐसी बनाएंगे बाइक के, खतरनाक बुलेट से स्पेशल मिसाइल और डिफेंस सिस्टम लगाएंगे उसमें। अरे फ्रैंकलिन सपना देखता रहा, कावासाकी निंजा बाइक से लेकर रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम सब कुछ मेरा होगा, सारे शोरूम मैं ही खोलूंगा, समझा तू। ओ भाई लो, ये रेड हॉक कुछ ज्यादा ही बोल रहा था और इसकी बोलती बंद इस जायंट ब्लैक आयरन मैन ने कर दी। पर ये तो मेरी बैंड भी बजा रहा है। वैसे अगर गाइज इस जायंट, वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, जब रेड हॉक अपनी बाइक पे बैठ के अटैक कर रहा था तो इस जायंट आयरन मैन पे ही फर्क पड़ा था। व्हाट इफ मैं रेड हॉक की बाइक का इस्तेमाल करके इस पे अटैक करूं, पर यार ऐसा ना हो इस बाइक में बुलेट ना बची हो। आइडिया, पहले ना मैं रेड हॉक की केटीएम निंजा बाइक का इस्तेमाल, अरे मैं भी इसको केटीएम निंजा बाइक ही बोल रहा हूँ। निकल यहाँ से रेड हॉक के बच्चे, बाइक्स के उल्टे सीधे नाम लेकर मेरा भी दिमाग खराब कर दिया है इसने। और गाइस अपनी कावासाकी निंजा बाइक का इस्तेमाल करते हैं और इस, ओ भाई काम कर रही है रेड हॉक की बाइक, देखो जॉइंट ब्लैक आयरन को कहाँ फेंक दिया मैंने। कुछ भी कहो गाइस, बहुत ही कमाल की बाइक है। वेल गाइस, आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, ये कावासाकी निंजा H2R या फिर R15 या फिर अपाची या फिर गाइस रॉयल एनफील्ड बुलेट या फिर KTM? प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर अपना फेवरेट ब्रांड निकला, मजा आ जाएगा। देखते हैं किसकी कौन सी फेवरेट बाइक है। चलो जल्दी से खोलते हैं इसको। ओ हियर वी गो। अरे भाई भाई भाई, मेरी जिंदगी की सबसे पहली बुलेट ये रही एकदम। ये तो मॉडल वर्जन 1 लग रहा है मेरे को, एकदम बेस मॉडल लग रहा है मुझे। ओ भाई क्लासिक बुलेट है यार ये। ओ कितनी सही वाइब है इसमें, कितनी सही फील आ रही है एकदम। ओ भाई सब मजा ही आ गया यार। एग्जॉस्ट देखो इसका कितना कमाल का लग रहा है। गाइस ये तो शुरुआत है, अभी मेरे पास पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए कैश भी है और अपने पास यहाँ पर शोरूम के लिए ये विंडो के बड़े बड़े ग्लासेस भी हैं, इनको भी अपनी स्टोरेज में हमने यहाँ पर रख लिया। अबे टोनी, अबे हट मेरी बुलेट पे से। अरे मेरी यही रॉयल एनफील्ड बुलेट है। टोनी के बच्चे मेरी बुलेट से दूर रहे, हट जल्दी से। और टोनी सर बताइए इस फ्रैंकलिन को आप क्या कर सकते हैं। हट जाओ, मसल के रख दूंगा फ्रैंकलिन तेरे को मैं, मेरी बाइक है वो मेरी, समझा तू। और मेरी बात सुन, पहला चेक पॉइंट तो तूने ले लिया, पर अब गलती से भी आगे चेक पॉइंट पर जाने की सोचना मत। अरे मेरे को क्यों गिरा रहा, निकल बेकारी। अबे यार ये पहला शोरूम मतलब पहला चेक पॉइंट किसने ले लिया, दिमाग खराब कर दिया मेरा। हट यहाँ से हल्के बच्चे। ओह मम्मी कौन मार रहा है मेरे को, ये क्या मुसीबत है, कौन पीछे से आ गया ये। अबे ये क्या चल रहा है भाई साहब यहाँ पे, ये ब्लैक फ्रैंकलिन सब पे अटैक क्यों कर रहा है। अबे अवेंजर्स इस ब्लैक फ्रैंकलिन से पिट क्यों रहे हो। अबे तू भी पिटेगा मुझसे टोनी, और फ्रैंकलिन तू भी मुझसे पिटेगा। अरे यार ये ब्लैक फ्रैंकलिन कहाँ से आ गया अचानक से, ये तो सबकी बैंड बजा रहा है आके। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, निकल यहाँ से ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे। एक काम करता हूँ गाइस, जल्दी से बाइक पे बैठता हूँ। अच्छा ही हुआ इस ब्लैक फ्रैंकलिन ने मेरा काम आसान कर दिया, अवेंजर से मुझे घेर लिया था। तू भी निकल। नहीं अरे नीचे गिर गया मैं। चलो गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट। ओ भाई मेरी बाइक के एग्जॉस्ट ने सीरियसली वो जो कावासाकी निंजा बाइक थी रेड हॉक की, उसको नीचे फेंक दिया। वेल हटो हटो भाई, सबके सब हटो। गाइस अब हम चल रहे हैं दूसरे चेक पॉइंट की ओर, अब आएगा असली मजा। वैसे सामने जायंट ग्रैनी है, उससे मेरे को बच के रहना पड़ेगा भाई, अगर इसने जादू वादू कर दिया मेरे ऊपर दिक्कत हो जाए। ओ भाई कहाँ आ गया मैं, अच्छा ग्रैनी के नीचे आ गया मैं। चलो 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 निकलते हैं जल्दी यहाँ से। ओ भाई लेट्स गो, मैं फाइनली दूसरे चेक पॉइंट। ओ सॉरी फुटबॉल मैन जी, मेरा सीरियसली कोई भी इरादा नहीं था आपको हिट करने का, पर अब जब मैंने इनको हिट कर ही दिया है तो जल्दी से यहाँ पर गाइस सारी की सारी यहाँ पर ये फुटबॉल मैन को हटाते हैं। फ्रैंकलिन आ गया मैं। व्हाट, ये बाइक तो मैंने नीचे फेंक दी थी, तो मैंने इसको पकड़ ली ना फ्रैंकलिन। अब चुपचाप मेरी बात सुन, यहाँ पर ये जो एसी मैन है तो इसको बिजी रख। हाँ फुटबॉल मैन जी मारिए इसको। भाई ये तो फुटबॉल निकाल के फेंक रहा है फुटबॉल मैन, ये कैसे हो सकता है। अच्छी बात है, और मेरे को क्यों मार रहा भाई फुटबॉल मैन। यहाँ पर मैं तो ये दूसरे शोरूम का सामान लेने आया उस चेक पॉइंट पे से, प्लीज यार मेरे को छोड़ दीजिए आप। गाइस अब मैं क्या करूँ यार, इस एसी मैन और ये जो फुटबॉल मैन की आर्मी है, इन लोगों से मैं कैसे लड़ूंगा। देखो तो इनकी बंदूक से गोलियां नहीं निकल रही हैं भाई, फुटबॉल निकल रही हैं। अबे यार ये क्या,
इनकी बंदूक में से ये फुटबॉल कब तक निकलेंगी मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। गाइस बहुत हो गया, मुझे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो भाई साहब मैं नहीं रह सकता। चलो बढ़िया, काम तो कर रही है ये वाली गन इन लोगों पे, पर पता नहीं वो जायंट वाले एसी मैन पे काम करेगी या नहीं। बहुत हो गया गाइस, अपनी बुलेट लेता हूँ और टक्कर मार मार के इनको नीचे गिरा देता हूँ। निकल यहाँ से फुटबॉल मैन के बच्चे, चल यहाँ से। अरे भैया नीचे गिरा दिया। निकल भाई। चलो फाइनली एक फुटबॉल मैन और रह गया और फिर हम इस जाल को तोड़ के भाई इसको एग्जॉस्ट मारता हूँ मैं। देखो ओ भाई क्या कमाल का एग्जॉस्ट है भाई, पिलर्स देख रहे हो सामने, वो भी डैमेज हो गए। क्या पावर है यार मेरी रॉयल एनफील्ड बुलेट में। चल भाई निकल एसी मैन तू भी। बढ़िया, मेरे को यहाँ पे पास ही में आरपीजी रॉकेट मिल गया, उससे मैंने इतने बड़े इस जायंट एसी मैन को ही ऑलमोस्ट नीचे गिरा दिया था। चलो गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से इस जाल को खोलते हैं। चल 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 चल, खुल जा खुल जा, खुल गया। देखो यहाँ पर कितना सारा कैश है और एक स्पेशल रॉयल एनफील्ड मिस्ट्री बॉक्स भी है। गाइस क्या लगता है इस बार हमें बेस वाले मॉडल से थोड़े ऊपर मॉडल की बुलेट मिलेगी या नहीं? भाई इस बार मुझे कोई रेड कलर की बुलेट मिल जाए तो मजा ना आ जाए। चेक करता हूँ। ओ भाई साहब यार ये मिस्टीरियस बॉक्स माइंड वाइड पड़ता है क्या? रेड एंड गोल्ड कलर की क्लासिक बुलेट मिल चुकी है मुझे। सीरियसली कितनी बढ़िया। इसकी ब्लैक तो भाई सीट है। ओ भाई फायर है, फायर ये बुलेट तो। भाई इस पे इसको बैठ के देखता हूँ मैं, कितनी बड़ी। ओ माय गॉड भाई कितनी ज़्यादा, मैं देखा जाए ना तो काफ़ी भारी है ये, पर फिर भी मैं इससे अच्छे से इसको हैंडल कर पा रहा हूँ। बहुत भारी बुलेट है यार, इसमें एटलीस्ट 200 से 250 किलोग्राम वजन तो होगा एटलीस्ट। चलो गाइज काम करते हैं, सारा पैसा जल्दी से अपने अकाउंट में ऐड करते हैं और ये पिलर्स को भी अपनी स्टोरेज में भेज देते हैं। गाइस अपने पास ऑलमोस्ट आधा शोरूम बनाने का पैसा भी हो गया है और साथ साथ में सामान भी हो गया है। बट अब चल रहे हैं हम तीसरे चेक पॉइंट पे। भाई वहाँ में मुझे और भी कमाल कमाल के बुलेट के मॉडल मिल जाएंगे और साथ साथ में पैसा भी होगा और शोरूम बनाने का सामान भी होगा। हट जाओ भाई प्लीज़, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मेरे को आगे बढ़ने दो। ओके सामने जो प्लेटफॉर्म है वहाँ आग लगी हुई है, मुझे अपनी बुलेट को थोड़ा सा बचा के चलना पड़ेगा। ओके भाई सामने तीसरे चेक पॉइंट पे देखो जायंट गोल्डन एलिफेंट है। भाई वो उड़ भी सकता है क्या? और 3 हेडेड जायंट स्पाइडर हल्क भी है। ओ भाई ये लोग मुझे थोड़े से खतरनाक लग रहे हैं, बट ठीक है मैं इन लोगों से भी टक्कर ले सकता हूँ। अवेंजर्स तुम लोगों को मैं साथ लाया था जिससे कि हम रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम बना सके। तुम लोगों अपना पार्टनर बना चाहता था, तुमने क्या किया? अरे मैं अवेंजर नहीं हूँ, मुझे तो छोड़ दे। तेरी वजह से भी वो फ्रैंकलिन आगे बढ़ा है, स्पाइडी तेरी वजह से भी, और हल्क तेरी वजह से भी। हल्क को माफ कर दे, हल्क से गलती हो गई, तुम्हें गलती नहीं सजा मिलेगी, सजा। और वो सजा होगी यहाँ से नीचे गिराने की। हल्क को नीचे गिरा दिया। भाई ये टोनी क्या कर रहा है सीरियसली? भाई साहब ये तो अवेंजर्स को नीचे गिरा रहा है। अरे मुझे मत गिरा, सॉरी, मैं तुझे ही नीचे गिरा दूंगा। ओए छोड़ मुझे, अबे छोड़ मुझे। व्हाट? रेड हल्क ने तो उल्टा टोनी को उल्लू बना के भाई हाथ में पकड़ लिया उसको। बात छोड़ मेरे को, क्या कर रहा भाई? रेड हल्क छोड़ दे मेरे को। फ्रैंकलिन हट जा। अबे मेरे को आगे क्यों पीट रहा है रेड हल्क? मैंने आखिरकार तेरा क्या बिगाड़ा? एक तो उसने मेरे सिंचन में चौक किडनैप कर रखा है, मेरी भी बैंड बजा दी है। अबे ले, बड़ा आया मुझ पर अटैक करने वाला है, सॉरी बोलकर मेरी बैंड बजा रहा है। अभी तुझे और नीचे फेंकूंगा मैं। ये फ्रैंकलिन कहाँ गया? फ्रैंकलिन ये तीसरा और आखिरी चेक पॉइंट मेरा होगा, तीसरे वाले चेक पॉइंट से दूर हो जा। अबे टोनी भाई नहीं, प्लीज प्लीज वो चेक पॉइंट मेरे को लेने दे। फ्रैंकलिन नीचे गिर जा चुपचाप, नहीं तो मैं तुझे फेंक दूंगा। अबे टोनी प्लीज ऐसा मत कर यार, ये इतने बड़े बड़े जायंट बंदे हैं, इनको हरा ले यार। मेरी बैंड क्यों बजा रहा है? इनको भी हराता हूँ। ये देख मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। निकल यहाँ से जायंट एलिफेंट और जायंट स्पाइडर हल्क, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बेस्ट रॉयल एनफील्ड शोरूम अगर किसी का होगा तो वो मेरा होगा, बुलेट का शोरूम। ऑलराइट देखते हैं आखिरकार इस मिस्टीरियस बुलेट के स्पेशल रॉयल एनफील्ड बॉक्स में क्या है। पहले निकलो यहाँ से, इतने सारे एंग्री बर्ड कहाँ से आ गए हैं? ओह माय गॉड गाइस क्या लगता है? ओ भाई इतनी सारी बुलेट निकल गई भाई, वाह। ब्लू 2 हैं, रेड बुलेट। भाई ये तो एकदम न्यू मॉडल है, एकदम ब्रांड न्यू है। इनके व्हील्स अच्छा कुछ के तो यहाँ पर स्टील वाले हैं, कुछ के एलॉय व्हील हैं। बहुत ही कमाल के लग रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ओके गाइज अगर इन 4 बुलेट में से एक बुलेट मेरे को मिल जाए। देखो गाइज मेरी बुलेट की तो बैंड बजा दी स्टोरी के बच्चे ने, रेड एंड गोल्ड कलर की थी, इसमें धुआं निकल रहा है, कभी भी ये ब्लास्ट हो सकती है। ये प्लेटफॉर्म आग वाले हैं और वाली बुलेट उनको भी भाई साहब अच्छी तरीके से यहाँ पर सस्टेन कर पा रही हैं। एक काम करता हूँ, ये वाली बुलेट मैं ले लेता हूँ, ब्लू कलर की, काफ़ी सही लग रही है, क्लासिक ही है और इसके जो व्हील्स हैं वो एलॉय तो नहीं है पर अच्छे लग रहे हैं जैसे भी है। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं गाइस, लास्ट वाला शोरूम मेरा होगा। फ्रैंकलिन रुक जाइए, कहाँ जा रहा है तो? ऑलराइट गाइस लास्ट शोरूम नहीं, लास्ट चेक पॉइंट एक बार मैं ले लूँ, फिर हम खुद का बेस्ट रॉयल एनफील्ड बुलेट का शोरूम बनाएंगे। मैं बस पहुँचने वाला हूँ एक बार भाई साहब, लास्ट चेक पॉइंट तक पहुँच जाऊँ, सिंचन चौक को भी बचाऊंगा और दुनिया का बेस्ट रॉयल एनफील्ड शोरूम भी बनाऊंगा। अब फ्रैंकलिन
रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जाओ साइमन का सूट लाओ, इस फ्रैंकलिन को रोकना होगा। अरे भाई ये क्या मजाक है, ये ऊपर से धमाका कहाँ से हुआ अचानक से? फ्रैंकलिन तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, देख रहा है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तू लास्ट चेक पॉइंट पे पहुंचे और वो चेक पॉइंट का सामान तेरा हो। पहुंच के तो मैं रहूंगा गाइज। फाइनली हम फाइनल चेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। भाई गोल्ड देखो, मिक्सिट ने बोला था 100 करोड़ का गोल्ड होगा, मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही गोल्ड लग रहा है। 100 करोड़ नहीं, एटलीस्ट 400-500 करोड़ का। पहले बॉक्स खोलते हैं। ओहो भाई ये देखो, मैंने सिंचैन पिंचैन चॉप तीनों को बचा लिया है। और जितना भी सामान हमने वहां रैंप चैलेंज पे कलेक्ट किया था ना शोरूम बनाने के, वो सारे सामान से हमने खुद का रॉयल एनफील्ड बुलेट का बेस्ट शोरूम बनाया। अवेंजर्स को देखो कैसे भाई काम की भीख मांगने आए मेरे पास से। हाँ, हल्क को भी काम दे दे। गाइस मेरे पास रॉयल एनफील्ड बुलेट का एक से एक मॉडल है, मतलब क्लासिक मॉडल, रॉयल मॉडल और गाइस मॉडर्न वाले वर्जन्स भी हैं काफी। और यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे, रेड कलर, ब्लैक कलर, शियान कलर, ब्लैक और भाई साहब ग्रीन कलर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ कॉम्बो मिलेंगे जैसे कि रेड और गोल्ड। गाइस आप बताइए, अगर आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदनी हो मेरे शोरूम से तो आप कौन से कलर की बुलेट खरीदेंगे? भाई आपको एटलीस्ट 50% डिस्काउंट दे दूंगा मैं, अपने पास काफी कैश भी पड़ा है। वेल गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच ही।